सोनिया गांधी राजनीति से नहीं लेंगी संन्यास, अलका लांबा। छत्तीसगढ़ रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा है कि ना तो मैं रिटायर हुई हूं और न मैं रिटायर होंगी। अलका लांबा ने सोनिया गांधी से हुई अपनी बातचीत को जब मंच से दोहराया तो सोनिया गांधी मास्क हटाकर मुस्कुराती नजर आईं। राज्यपाल की पत्नी विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार। बीएसपी के पूर्व विधायक राज्यपाल की पत्नी और कौशाम्बी चायल से सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से अपनी सुरक्षा की गुहार को लेकर सीएम से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हुई। पूजा पाल ने सीएम योगी के नाम लिखा पत्र और Y+ श्रेणी सुरक्षा की मांग की है। पूजा पाल ने लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में राज्यपाल हत्याकांड में पैरवी के लिए सीएम योगी के नाम लिखा पत्र में सीएम योगी से निवेदन करते हुए पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कृष्णा नगरी में चढ़ गया होली का खुमार। मथुरा में खेली गई लड्डू मार होली। ब्रज की हवाओं में चारों तरफ उड़ रहा है गुलाल। प्रेम और श्रद्धा की लड्डू मार होली में बरसाना के श्रीजी मंदिर पर करीब 10 कुंटल लड्डू और गुलाल से आज खेली जा रही है होली। कई हजारों सालों से होती आ रही है बरसाना में ये लड्डू मार होली। परंपरा के अनुसार राधा रानी के गांव बरसाना से नंदगांव पंडा होली खेलने का न्योता देने आता है। न्योता स्वीकार करने की खुशी में बरसाना में न्योता देकर लौटे पंडा के ऊपर लड्डू और गुलाल खुशी से फेंका जाता है। लठमार होली से 2 दिन पहले ये होली खेली जाती है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। साथ ही पीएम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी का चुनावी राज्य कर्नाटक का यह 5वां दौरा है। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस एयरपोर्ट में प्रति घंटे 300 यात्री बैठ सकते हैं। इसका यात्री टर्मिनल भवन कमल के आकार का है। यह आयोजन कर्नाटक भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के 80वें जन्मदिन के मौके पर हुआ। शिवमोगा 4 बार मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा का गृह जिला है। ऋतु सुहास ने ताज महोत्सव के रैंप पर बिखेरा जलवा, जमकर हुई तारीफ। IAS नवनीत सिंह चहल, DM आगरा, IAS अरुण प्रकाश ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित ताज महोत्सव में PCS ऋतु सुहास को किया सम्मानित। PCS ऋतु सुहास एक अच्छी अफसर होने के साथ ही एक अच्छी मॉडल भी हैं। हर वक्त चुनौती के लिए तैयार रहती हैं। प्रदेश में खादी के कपड़े को प्रमोट करती हैं। PCS ऋतु सुहास ADM प्रशासन गाजियाबाद ने ताज महोत्सव के रैंप पर एक बार फिर जलवा बिखेरा है। उनके परिधान की जमकर तारीफ हो रही है। GST फर्जीवाड़े में उत्तराखंड की 8 कंपनियों के नाम आए सामने। GST फर्जीवाड़े में उत्तराखंड की 8 कंपनियों के नाम आए सामने। केंद्रीय GST की टीम की जांच में एक हुआ खुलासा। एक कंपनी के मालिक को किया गया गिरफ्तार। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए किया गया फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेजों पर कंपनियों का किया गया था पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए 6 दिनों में 1.27 लाख यात्रियों ने किया पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए 1.27 लाख लोगों ने किया पंजीकरण। 6 दिनों में 1.27 लाख यात्रियों ने किया पंजीकरण। केदारनाथ धाम के लिए 70,000 लोगों ने किया पंजीकरण। श्रद्धालुओं के लिए 2 माह पहले किया पंजीकरण शुरू। 21 फरवरी से केदारनाथ के लिए कर रहे पंजीकरण। बद्रीनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्री करवा रहे हैं पंजीकरण। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में हुई पेशी। गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रात सीबीआई हेडक्वार्टर में गुजरी। गिरफ्तारी के खिलाफ आज सड़क पर मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, पूछताछ में सही जानकारी नहीं थी, जांच भटकाने की कोशिश कर रहे थे, शराब नीति में नियमों का किया गया उल्लंघन। हालांकि दिल्ली में धारा 144 लागू है, फिर भी आप कार्यकर्ता गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में हुए हत्याकांड पर गोरखपुर जोन पुलिस को जारी किया गया अलर्ट। प्रयागराज में हुए हत्याकांड को लेकर गोरखपुर जोन की पुलिस अलर्ट मोड पर है। शूटरों की पहचान होने के बाद जोन पुलिस अलर्ट। ADG अखिल को सुरक्षा व्यवस्था का नोडल बनाया गया। नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का नोडल बनाया गया। ADG ने जोन पुलिस को हाई अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बिहार नेपाल सीमा पार करने वालों पर रखी जाएगी विशेष नजर। चिन्हित शूटरों की फोटो सभी थानेदारों को भेजी गई। बीजेपी बूथों पर तैनात करेगी 50 लाख कार्यकर्ताओं की टीम। लोकसभा चुनाव से पहले होगी कार्यकर्ताओं की तैनाती। बूथ कमेटियों पर 32 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुख होंगे तैनात।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का मेगा प्लान तैयार। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय को आतंकियों ने बनाया निशाना। कश्मीर में फिर आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय को आतंकियों ने निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक संजय एक बैंक में सुरक्षा गार्ड थे। आतंकियों ने उन पर उस दौरान हमला किया जब वे मार्केट में कुछ खरीदारी के लिए निकले थे। इस घटना ने कश्मीरी पंडितों के मन में बैठे आतंकियों के भय को और मजबूत कर दिया। 90 के दशक में घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास प्लान में मोदी सरकार के लिए यह टारगेट किलिंग्स एक बड़ा रोड़ा बनती जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल 24 घंटे के अंदर 2 विमानों की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। रविवार दोपहर 2 बजे इंडिगो की जोधपुर से कोलकाता जा रही विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग और रात को स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कोलकाता एयरपोर्ट में हुई। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रविवार रात को स्पाइस जेट की उड़ान SG-83 कोलकाता से बैंकॉक के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 178 यात्री और 6 केबिन क्रू सवार थे। उसे आपातकालीन स्थिति में उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की दिल्ली दौरे के दौरान तबीयत बिगड़ी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की दिल्ली दौरे के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल में चल रहा है इलाज। रविवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अपनी धर्मपत्नी जानकी शुक्ला के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके कुछ देर बाद उनके सीने में दर्द उठा और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेघालय और नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान। दोनों राज्यों की 118 सीटों पर डाले गए वोट। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 550 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ मतदान। 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी कर ली थी। उमेश पाल हत्याकांड में हुआ सनसनीखेज खुलासा। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामले में अब बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। मर्डर में सामने आया बीजेपी नेता के भाई का नाम। हत्याकांड में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन के भाई गुलाम हसन का नाम सामने आया है। पुलिस ने उसे नामजद भी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सैन्य जनरल मेजर एडवर्ड को किया बर्खास्त। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के जॉइंट फोर्स कमांडर मेजर जनरल एडवर्ड मिखाइलोविच मोस्कालोव को किया बर्खास्त। बर्खास्त करने की वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। फ्रांस द्वारा यूक्रेन को हथियार भेजने पर पेरिस में हुए विरोध प्रदर्शन। फ्रांस द्वारा यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति से नाराज हजारों लोगों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी शांति रैली निकाली है। रैली के आयोजक द पैट्रियट्स पार्टी ने कहा कि पूरे फ्रांस में दर्जनों अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तुर्की से प्रवासियों को यूरोप ले जा रही नाव इटली के पास समुद्र में चट्टान से टकराकर डूबी। तुर्की से प्रवासियों को लेकर यूरोप जा रही नाव इटली के पास समुद्र में चट्टान से टकराकर डूब गई। इस हादसे में 12 बच्चों सहित करीब 59 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कईयों के लापता होने की आशंका भी जताई जा रही है। तुर्की में फिर आए भूकंप के झटके, जमींदोज हुई कुछ इमारतें। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में सोमवार को फिर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुछ इमारतें गिर गईं, परंतु इस भूकंप में किसी के हताहत होने के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। 3 सप्ताह पहले शक्तिशाली भूकंप से तुर्की सीरिया क्षेत्र में भयंकर तबाही हुई थी। सोमवार का भूकंप मालात्या प्रांत के येसिलट शहर में केंद्रित था। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूसी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट पर हुआ हमला। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के पास एक रूसी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी बेलारूस के एक सरकार विरोधी संगठन ने ली है। संगठन ने कहा कि ये एक ड्रोन अटैक था। बेलारूस के सरकार विरोधी संगठन वाईपोल के नेता अलेक्सेंद्र अजरोव ने संगठन के टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप और पोलैंड स्थित वेलसेट न्यूज चैनल पर कहा वे ड्रोन थे। ऑपरेशन में भाग लेने वाले बेलारूसी हैं जो कि फिलहाल सुरक्षित और देश से बाहर हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।